एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऑपरेशनल एरिया में ये रैकी का रोल होता है। ये रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय सेना के, जो इस समय इस पूरे एरिया की रैकी कर रहे हैं। टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर इसकी पूरी जानकारी ऑपरेशनल एरिया में कमांड कंट्रोल सेंटर जो सेटअप है उसको दी जा रही है, और ये रैकी करते हुए इस एरिया को लोकेट कर रहे हैं ताकि एक एक दुश्मन के जो एरियाज हैं उनको देख सके, समझ सके और इसकी पूरी जानकारी दे सके। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना के एविएशन विंग में ये अटैक हेलीकॉप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि जो एविएशन मॉडर्नाइजेशन के तहत हाल ही के दिनों में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी भारतीय सेना में शामिल किया गया है, और इस समय ये रुद्र 3 एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। आपने भारतीय सेना का अदम्य साहस और शौर्य ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, लेकिन उसके लिए कैसे तैयारी हो रही है, और तैयारी के साथ ये अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये इंटीग्रेटेड फायरिंग है। इसका मतलब यह है कि चाहे हेलीकॉप्टर्स हो यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स, या फिर आर्टिलरी गन्स, बीएमपीज, टैंक्स, इन्फेंट्री, सब एक साथ मिलकर इसकी तैयारी करते हैं ताकि अगर कभी भी ऑपरेशंस का वक्त हो तो भारतीय सेना अपना साहस एक बार फिर से दिखा सके। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद। इस इंटीग्रेटेड फायरिंग का मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमने देखा कि पूरी सेना ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के तौर पर हमेशा तैयार रहती है। भारतीय सेना के चीफ ने भी इस बात को कहा। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य है हमारी सेना की युद्धक क्षमता, आपसी तालमेल और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को वास्तविक लड़ाई के अनुरूप रखना। इसमें इस्तेमाल होने वाले मुख्य प्लेटफॉर्म टैंक्स, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स व आर्टिलरी के लॉन्ग रेंज वेक्टर्स हैं। साथ ही साथ नेटवर्क आधारित कम्युनिकेशन और रियल टाइम सर्वेलेंस एंड टारगेटिंग सिस्टम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें। सर, क्योंकि दिन और रात का ऑपरेशन है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जो आम लोग हैं वो समझते हैं कि नाइट विजन डिवाइसेस के साथ बहुत और आधुनिक आलों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सुबह देखने के लिए होता है। तो इसकी कितनी प्रिपेयर्डनेस है, क्या क्या हम इसमें कर रहे हैं? डे नाइट फायरिंग का उद्देश्य और मकसद है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस अभ्यास का सबसे अहम जो मुद्दा है वो है दिन और रात का अभ्यास करना, ताकि हम दोनों समय में किसी भी प्रकार, किसी भी वक्त दुश्मन के ऊपर सटीक और प्रभावी वार कर सकें। और इस अभ्यास के दौरान सभी वेपन्स और इक्विपमेंट सिस्टम जैसे आप देख रहे हैं उनको एक समन्वय के साथ, तालमेल के साथ संचालित करना ही इस अभ्यास का उद्देश्य है। सर, कितना, क्योंकि टेरेन बहुत टफ है, डिफिकल्टीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तापमान बहुत अलग अलग है, कितना मुश्किल होता है ऐसे में सबको मोटिवेट रखना भी और ऑपरेशनली इस एक्सरसाइज के जो मुद्दा है उस तक अचीव करना? इंडियन आर्मी के जवान हमेशा से मोटिवेटेड हैं, चाहे वो सियाचिन की पहाड़ियाँ हों या रेगिस्तान हो राजस्थान का। तो मोटिवेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन आर्मी के जवान ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं। और यही वजह है कि इंडिया टीवी ने तय किया कि भारतीय सेना के इस इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज को हम सीधा उस रणभूमि से दिखाएं जहां पर ये एक्सरसाइज की जा रही है। T-72 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसे BMPs कहते हैं, एक साथ 10 जवान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फ्लोट कर सकता है। पीछे सेंसिटिव रडार्स हैं, ज़्यादा जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। उसके अलावा जो भारतीय सेना की इन्फेंट्री, जिसे क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, उनके वो वेपन सिस्टम हैं, और आधुनिक एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी आमने सामने की वो लड़ाई जो बिना आमने सामने हुए हो रही है, उसकी पूरी तैयारी और साथ में वेपन प्लेटफॉर्म्स की तैयारी इस एक्सरसाइज के माध्यम से इस समय रेगिस्तान में की जा रही है। संयुक्त शक्ति निश्चित विजय, और ये तैयारी है भारतीय सेना की इंटीग्रेटेड फायरिंग के तौर पर। ये T-72 टैंक है, इसमें पूरी तैयारी की जा रही है ताकि ये एक्सरसाइज के लिए तैयार हो सके। हम आपको ये भी बता दें कि T-72 टैंक को केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए भी पूरी तरह से तैयार किया गया है, और रेगिस्तान में ये भारतीय सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट का एक एस, आप इसे टैंक समझ लीजिए। इस समय भारतीय सेना के पास T-90, T-72 टैंक्स हैं, और जोरावर लाइट टैंक्स की भी अभी टेस्टिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ये है BMP, जिसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल आप कह लीजिए। एक साथ इसमें 3+7 की फॉर्मेशन में, यानी 10 जवान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और ये क्वीन ऑफ बैटलफील्ड यानी इन्फेंट्री के लिए एक बहुत ही एस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। हालांकि हाल के दिनों में इसे और सक्षम किया जा रहा है, इक्विप किया जा रहा है। ये आसानी से पानी में फ्लोट कर सकती है।
ये वो वेपन्स हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग समय पर इस समय भारतीय सेना करती आई है, जिसमें एमएमजी है, एलएमजी है, उसके अलावा मोर्टार है और साथ में कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है। T-72 टैंक जो कि इस समय रेगिस्तान में अलग अलग तरीके से पूरी तैयारी के साथ भारतीय सेना के इस इंटीग्रेटेड फायरिंग रेंज में अपना पूरा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी दिखा रहा है। और यही वजह है कि इंडिया टीवी ने तय किया कि हम आपको भारतीय सेना की ये पूरी तैयारी सीधा उस जगह से दिखा सके जहां पर इसे किया जा रहा है, और इसी वजह से इसका नाम है संयुक्त शक्ति निश्चित विजय। ये भारतीय सेना की इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ये BMP-2 है। इसे हाल ही में इक्विप किया गया है। इसमें मिलान और कॉन्कॉर्ड जैसी 2 एंटी टैंक गाइड मिसाइल है। इस समय ठीक मेरे पीछे ये कॉन्कॉर्ड मिसाइल को फायर किया जा रहा है, जिसकी रेंज करीबन 4 से 5 किलोमीटर इफेक्टिव है और इसे बंकर बस्टर के तौर पे भी जाना जाता है। ये पूरी तरीके से इक्विप्ड है और चाहे रेगिस्तान हो या फिर अलग अलग टेरेन, वहां पर एक इम्पैक्ट रोल में ये काफी देखा जा रहा है और इसीलिए ये इंटीग्रेटेड फायरिंग का एक मेन और अहम मिसाइल भी है। भारत मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी जा रहा है। ये एमएमजी है, भारतीय सेना का एस इन्फेंट्री हथियार। ये 1 मिनट के अंदर करीबन 600 से 800 राउंड फायर कर सकता है और इसकी रेंज करीबन 600 से 1800 मीटर है और इसीलिए भारतीय सेना में ये अलग अलग मोर्चों पर तैनात है और इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया जा रहा है। आने वाले टाइम पर इसे और इक्विप किया जा रहा है और इसीलिए ये इंटीग्रेटेड फायरिंग में इन्फेंट्री यानी जिसे क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, भारतीय सेना के लिए एक एस हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंटीग्रेटेड फायरिंग में इस समय यहाँ इफेक्टिवली इसे फायर किया जा रहा है ताकि जब इसकी जरूरत पड़े तो ये बिना किसी चूक के फायर कर सके और दुश्मनों को पूरी तरह से तबाह कर सके। ये कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है। इसकी रेंज करीबन 800 मीटर से लेकर 2100 मीटर इफेक्टिव है अलग अलग एमिनेशन के साथ और इसीलिए इसे जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अलग अलग जगहों पर इंटरनेशनल बॉर्डर तक ऑपरेशन सिंदूर के समय इसका इस्तेमाल किया गया। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि पाकिस्तान अपने बंकरों की आड़ में छुपकर फायर कर रहा था, भारतीय सेना की अग्रिम पोस्टों को निशाना बना रहा था, इसीलिए उनके बंकर्स को बस्ट करना बेहद जरूरी था और एक निर्णायक रोल अदा किया उसमें कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर ने। और इसीलिए इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेटेड फायरिंग के तौर पर दिन और रात दोनों समय इसे फायर किया जा रहा है ताकि इसकी कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ भारतीय सेना अभ्यास में और मेहनत के साथ अब निखर सके, ताकि अगर जब भी ऑपरेशंस की जरूरत हो तो उसमें तुरंत ही पाकिस्तान हो या कोई भी एडवर्सरी हो उनको ध्वस्त करने की इसमें काबिलियत हो। इसीलिए इंडिया टीवी सीधा आपको राजस्थान के इस रण से दिखा रहा है कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर का ये प्रहार। गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली भारतीय सेना की आर्टिलरी इस पूरे ऑपरेशंस और एक्सरसाइज में एक अहम हिस्सा है। इंटीग्रेटेड फायरिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है और इसीलिए मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ड्रोन के जरिए या फिर कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए इसे मॉनिटर करते हैं। और यही वजह है कि ये देखिए 130 mm और उसके अलावा 105 mm के गोले इस समय लगातार उस एरिया में जहां पर ये बताया गया कि दुश्मन है वहां पर दागे जा रहे हैं। ठीक सामने धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। 130 mm जो कि हाल ही के दिनों में इसे और मॉडिफाई इक्विप्ड किया गया है। ये करीबन 27 किलोमीटर इफेक्टिव इसकी रेंज है। उसके अलावा 105 mm जिसकी इफेक्टिव रेंज करीबन 17.5 किलोमीटर है और ये चारों तरफ एक साथ बॉम्बिंग की जा रही है ताकि जो दुश्मन का ठिकाना है पूरे एरिया को ध्वस्त किया जाए। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी भारतीय सेना की आर्टिलरी ने पाकिस्तान को ना ही केवल चुप करवाया बल्कि भागने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी इस बात को कहा था कि जैसे ही भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी का गोला गिरने लगा पाकिस्तान पर, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने बोलना शुरू किया कि पोस्ट छोड़ो मुजफ्फराबाद भागो। और इसीलिए इस रेगिस्तान की इस धरती पर जहां इस समय भारतीय सेना एक्सरसाइज कर रही है, हम दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इसे मॉनिटर करने के लिए ड्रोन से 24/7 इसे मॉनिटर किया जा रहा है। कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया है जहां से इसकी निगरानी की जा रही है। ठीक ऊपर सारे हाईली इक्विप्ड इक्विपमेंट्स हैं। जिस तरह से आप दिन की रोशनी में देख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से रात के अंधेरे में भी आप देख सकते हैं। ड्रोन को 24 घंटे यहाँ पर निगरानी के तौर पर मूवमेंट इसकी की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के तहत इस समय भारत जो है आने वाले समय में इंडियन आर्मी MGS माउंटेड गन सिस्टम के तौर पर, उसके अलावा जो लाइट आर्टिलरी गन्स हैं वो या फिर और जो इक्विप्ड
जो आर्टिलरी गन्स हैं उनसे भारतीय सेना को लैस किया जाएगा। हालांकि इस समय भारतीय सेना के आर्टिलरी बेड़े में 105 mm, 130 mm, सॉल्टम, K9 वज्र, बोफोर्स, धनुष, एटैक्स जैसी तोपें मौजूद हैं। 25 मिनट में आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा। भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर एक साथ पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने इस जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान को पूरी तरह से चौक कर दिया और यही वजह है कि भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उनके गोले जब इन इलाकों में गिरे तो दुश्मन पूरी तरह से तबाह हो गया। इस समय भी वही गोले बरस रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों के साथ 8 और 9 तारीख को वो एक्शन दिखाया जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरा बैकफुट पे है। इस समय भारतीय सेना के पास 105 mm, 130 mm, सॉल्टन, K9 वज्र, टी, उसके अलावा M777 बोफोर्स, धनुष और आने वाले दिनों में और जो माउंटेड गन सिस्टम्स हैं उनसे उसे इक्विप्ड किया जाएगा। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दिखाना बहुत जरूरी था कि भारतीय सेना के उस 25 मिनट की तैयारी के लिए 24 घंटे 365 दिन का वो खून और पसीना है जो भारतीय सेना एक्सरसाइज में पूरी तरह से बहाती है ताकि एडवर्सरीज को जवाब दे सके। और यही वजह है कि आर्मी चीफ ने कहा कि ये टाइम रिफॉर्मेशन का है, ये टाइम तकनीक का है और मॉडर्नाइजेशन का है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब पाकिस्तान ने अपने यूएवी वाली साजिश को अंजाम देने की कोशिश की तो भारतीय सेना ने उसे पूरी तरह से विफल कर दिया। दरअसल L-70 या जूस 23 के तौर पर जो एयर डिफेंस गन थी, उन्होंने एक ऐसी वॉल तैयार की जिसे पाकिस्तान के यूएवी वाली साजिश को भेजना बेहद मुश्किल था। इस समय एक्सरसाइज के इस अहम रोल में यहाँ पर चारों तरफ आपको फायरिंग दिखाई दे रही है। ट्रेसर राउंड से जो टारगेट है उसको एंगेज किया जा रहा है और ये जो पूरा एरिया है जहां पर एडवर्सरी डिपिक्ट किया गया है वहां से आने वाली हर एक हलचल को एंगेज करने की ये पूरी तैयारी है। ये इस समय रात की एक्सरसाइज है जिसमें दिन के उजाले की तरह भारतीय सेना अपने आधुनिक मॉडर्न इक्विपमेंट से देख रही है और दुश्मन को पूरी तरह से एंगेज कर रही है। ये चारों तरफ इस समय जो मेन टारगेट एरिया है वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा जो बंकर्स हैं दुश्मन के उसको ध्वस्त किए गए, चारों तरफ फायरिंग की गई। सबसे पहले आर्टिलरी के गोले गिरे जो करीबन 20 से 25 किलोमीटर पीछे से फायर किया गया, दुश्मन के एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और उसके बाद T-72 टैंक्स और साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कॉनकोर है उसके द्वारा इस पूरे एरिया में जो दुश्मन के ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया गया। ये दिन के उजाले के साथ रात का वो ऑपरेशन है। ठीक ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर किया जिसमें पूरी तरह से एरिया को एंगेज करते हुए ये टारगेट, ये देखिए दूसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ये जो मेन टारगेट है उसको ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहा है। और यही भारतीय सेना की वो एक्सरसाइज और अभ्यास है जिसके जरिए पाकिस्तान को धूल चटाया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 आतंकी अड्डों को तबाह करने के बाद 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेशंस, बेसेस, एयर डिफेंस सबको तबाह किया। ये देखिए एक बार फिर से और ये जो मेन टारगेट एरिया है उसको तबाह कर दिया गया है और ध्वस्त कर दिया गया है। और इसीलिए इस जगह से जो मेन जहां पर मेन हाइडआउट्स या बंकर्स या फिर जो दुश्मन का एरिया डिपिक्ट किया गया उन सभी एरिया को तबाह किया गया है। हम आपको बता दें कि इसमें जो नाइट विजन डिवाइसेस उसके अलावा जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां से एक बार फिर से जो एरिया है उसे एंगेज करते हुए जो BMPs हैं उनके गन से एंगेज किया जा रहा है। ये देखिए ये सामने से फायर होते हुए आपको साफ दिखाई देगा और यहां से जो मेन एरिया है उसको टारगेटेड तौर पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ट्रेसर राउंड से फायर किया गया। एक साथ इस फायरिंग का मेन उद्देश्य यह है कि अगर चुनौती चाहे दिन की हो या रात की हो उसमें भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स जिसमें आर्टिलरी गन्स, उसके अलावा रडार्स
नाइट विजन डिवाइसेस, आर्मर्ड, उसके अलावा इन्फेंट्री एक साथ मिलकर इंटीग्रेटेड तौर पर किसी भी दुश्मन को एंगेज करते हुए उसे ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और यही वजह है कि हमने तय किया कि भारतीय सेना की आपको ये तैयारी दिखाने के लिए सीधा रणभूमि यानी इस राजस्थान की इस मरुस्थल से सीधा दिखाएं। इस समय भी चारों तरफ फायरिंग की जा रही है और उसके बाद जो दुश्मन का एरिया है उसे एंगेज किया जा रहा है। दरअसल यही है भारतीय सेना की तैयारी।